आइए समझते हैं अब इसका। चलो जैसा कि लिखवाया गया है इसमें एक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0। ये हमेशा इस रूप में रहेगा, यानी कि व्यापक रूप है इसका, जहां पर a 0 नहीं होगा। ठीक है, a b c वास्तविक संख्याएं होती है। यहाँ पर जो दिख रहा है a b और c, a b c वास्तविक संख्या है, जहां पर a नॉट इज इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो जो दो घात दिख रहा है घात भी खत्म हो जाएगा, इसलिए दो घात का समीकरण रहेगा ही नहीं, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, आवश्यक शर्त है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0, ये सब द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, घात 2 है तो इसका मूल कितना होगा, 2 ही मूल होगा, मूल और शून्यक एक ही चीज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, इन मूल को ज्ञात करने की भी 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघात सूत्र द्वारा। यह बहुपद में भी पढ़ा गया था, तो सबको याद है, इसलिए दोबारा यह बात नहीं करेंगे। चलिए वैसे सूत्र लिख देंगे फिर से एक बार। गुणनखंड तो सबको आता ही है, गुणनखंड वाला में गुणनखंड करके 0 के बराबर कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बात करेंगे केवल द्विघात सूत्र का। ठीक है, तो इसका बात कर लेते हैं। द्विघात सूत्र से निकालने के लिए जो मूल का फॉर्मूला होता है, मूल बराबर, अगर द्विघात समीकरण इस रूप में है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस c बराबर 0, यह एक अगर द्विघात समीकरण है तो इसका मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac और बट्टा में 2a, ये मूल का फॉर्मूला है। दोनों मूल निकल जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस दिया गया है। ठीक है, इस समीकरण को दूसरा रूप में, सॉरी इस सूत्र को दूसरा रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस में b और प्लस माइनस रूट अंडर, ये पूरा के बदले में लिख सकते हैं d और बट्टा में 2a। ये जो अंदर रूट के अंदर दिख रहा है b स्क्वायर माइनस में 4ac, इसको हम कहते हैं विवेचक, जिसको d से सूचित किया जाता है। ठीक है, जहां लिख सकते हैं, जहां d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac और d को क्या कहते हैं, d को विवेचक, d को विवेचक या इसको विविधकर भी कहा जाता है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, लिखिए जल्दी से फटाफट। चलिए बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का। ठीक है, 3 शर्त देखेंगे। जो द्विघात समीकरण का मूल होता है वह b स्क्वायर और माइनस में 4ac पर निर्भर करता है, जिसको हम d भी कहते हैं दूसरी भाषा में। ठीक है, इसी पर निर्भर करता है कि मूल कैसा होगा। हम शर्त देखेंगे और मूल का प्रकृति देखेंगे। चलिए शर्त और मूलों की प्रकृति देखेंगे। तो ये पहला शर्त, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर यह 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान, यानी दोनों अलग अलग मूल होगा। ठीक है, तो मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। चलिए दूसरा शर्त है, अगर मूल यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac यानी कि विवेचक 0 के बराबर हो तो दोनों मूल बराबर होता है, मूल होगा वास्तविक और समान। चलिए तीसरा शर्त देखेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से छोटा हो तो मूल होगा अवास्तविक। 0 से छोटा का मतलब माइनस में आए, तो रूट के अंदर चूंकि ये होता है इसलिए उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अवास्तविक होगा। तो चलिए इस स्थिति में मूल हो जाएगा अवास्तविक। अगर d का वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वास्तविक और समान, अगर 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक और समान, और अगर 0 से छोटा यानी कि माइनस में आता है तो फिर अवास्तविक। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 1 बराबर 0 को हल करें या हल निकाले। ठीक है, प्रश्न दिया है कि द्विघात सूत्र से ही हल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a का वैल्यू यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 3 है, b का वैल्यू यानी कि x का गुणांक माइनस में 4
और c का वैल्यू माइनस में 1। चलिए यहाँ से द्विघात सूत्र लगाएंगे, मूल का फॉर्मूला लगाएंगे, मूल बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। चलिए b का मान रखेंगे माइनस इंटू b का मान है माइनस में 4 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर करना है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 गुने a का मान रखेंगे 3 और गुने c का मान रखेंगे माइनस में 1। चलिए बट्टा में आएंगे 2 गुने a का वैल्यू रखेंगे 3, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 तिहाई 12 बट्टा में हो जाएगा 2 तिहाई 6 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 और 12 हो जाएगा जोड़ने पर 28 बट्टा में 6। चलिए हो जाएगा 4 प्लस माइनस 28 का वर्गमूल निकालेंगे, 28 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काटेंगे 7, 2 का जोड़ा लग गया तो लिख सकते हैं 2 रूट 7 और बट्टा में हो जाएगा 6। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन करके काट लेंगे, 2 बाहर कॉमन कर देंगे तो अंदर बचेगा 2 और प्लस माइनस रूट में 7 बट्टा में 6, 2 से काट दीजिए 2 तिहाई 6, आपका आंसर हो गया 2 और प्लस माइनस रूट में 7 बट्टा में 3। ये आपका मूल हो गया, ठीक है। अजीब हाल है, सब एक दूसरे से टंगाई करके बैठ गया से। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना का हल निकालना है, वो भी द्विघात सूत्र से निकालना है।
पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी का मान लिखेंगे यानी कि एक्स का गुणांक माइनस में 4 और सी का वैल्यू यानी कि माइनस में हो जाएगा 1। चलिए यहाँ से मूल का फॉर्मूला लगाएंगे, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। चलिए माइनस बी का वैल्यू रखेंगे माइनस में 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 गुने ए का मान 1 और गुने सी का मान माइनस में 1 बट्टा में 2a 2 गुने ए का मान रखेंगे 1, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से गुना होगा तो 4, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 और 4 जोड़ने पर हो जाएगा 20 बट्टा में 2। चलिए यहाँ से 4 प्लस माइनस रूट 20 का वर्गमूल, 20 को काटेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 पचे 2 का जोड़ा लग गया तो वर्गमूल हो गया 2 रूट 5 बट्टा में 2 है 2 लिख लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है 2 कॉमन करके काट दीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 और प्लस माइनस रूट में 5 बट्टा में 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका मूल हो गया 2 और प्लस माइनस रूट में 5 यानी कि 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। चलिए उतारिए, आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो चलिए ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, बी का वैल्यू यानी कि एक्स का गुणांक 1 और सी का वैल्यू है माइनस में 528, सी बराबर माइनस 528। चलिए इसके आगे चलेंगे, मूल का फॉर्मूला लगाएंगे, मूल बराबर माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a, माइनस बी का वैल्यू 1 है प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4a का मान रखेंगे 2 और c का मान रखेंगे माइनस में 528 बट्टा में 2a, 2 गुने a का मान 2। चलिए इसके आगे चलेंगे, माइनस में 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 से गुना करना है 528 में, तो 528 गुने 8, 8 ढाई 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22, 22 का 2 फिर 2 हाथ 3, 8 पचे 40 और 2 42। चलिए गुना करने पर आ रहा है 4 2 2 4, तो प्लस में हो जाएगा 4 2 2 4 बट्टा में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, माइनस में 1 प्लस माइनस रूट अंडर जोड़ने पर हो जाएगा 42 25 और बट्टा में 4, 42 25 का वर्गमूल 65 होता है। तो चलिए इसका माइनस में 1 और प्लस माइनस इतना का वर्गमूल हो जाएगा 65 और बट्टा में 4, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। चलिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1 और प्लस में 65, जोड़ेंगे तो माइनस में 1 और प्लस में 65 लेंगे, 65 में से 1 घटेगा तो 64 और बट्टा में 4 कोमा देंगे, उसके बाद में घटाएंगे, माइनस में 1 और माइनस में 65 तो हो जाएगा माइनस में 66 और बट्टा में 4, ये तो 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 33 दूना 66, तो आपका आंसर हो गया प्लस में 16 कोमा माइनस में 33 बटा 2, ये आपका मूल हो गया। दो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6x प्लस में 2 को गुणनखंड विधि से हल करें। चलिए इसका गुणनखंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6x और प्लस में 2 बराबर में 0। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले गुना करेंगे प्रथम पद में अंतिम पद से, 3 से गुना करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 3 दूना, गुना करने पर प्लस में 6 आ रहा है, बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2 रूट 6 आए माइनस में। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस में रूट 6x और फिर माइनस में रूट 6x जोड़ेंगे तो जोड़ने पर माइनस में 2 रूट 6 हो जाएगा, और अगर गुना करेंगे माइनस में रूट 6 से माइनस में रूट 6 में
तो माइनस में माइनस गुना करने पर प्लस, और रूट से रूट, रूट बराबर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 6 आ जा रहा है, यानी कि 2 को रूट 6 लिख देंगे माइनस में, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो इसको लिख लेंगे 3x² माइनस में रूट 6x, फिर माइनस में रूट 6x और प्लस में 2 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कमन है? रूट 3 कमन है, 6 है तो रूट 3 मिलेगा, और यहाँ 3 है तो रूट 3 इसमें मिलेगा, तो यहाँ से रूट 3x कमन कर लेंगे, यहाँ 3 है तो फिर से बचेगा रूट 3, और स्क्वायर है तो x बचेगा, यहाँ से रूट 3x कमन हो गया था, केवल बचेगा रूट 2 माइनस में। इन दोनों में 2 है और 6 है तो रूट 2 मिलेगा दोनों में, तो माइनस में रूट 2 कमन कर लेंगे, रूट 6 में से रूट 2 निकल गया तो बचेगा रूट 3 और x। चलिए इसके बाद में यहाँ पर माइनस कमन किया है तो माइनस बचेगा, 2 में से रूट 2 बाहर निकाल दिए तो फिर से बचेगा रूट 2 बराबर में 0। चलिए ब्रैकेट वाला एक साथ लेंगे, रूट 3x माइनस में रूट 2, और बाहर भी वही बचा हुआ है, रूट 3x माइनस में रूट 2 बराबर में 0। दोनों एक ही है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों मूल बराबर होगा। चलिए तो हल निकालेंगे, रूट 3x माइनस में रूट 2 बराबर 0, या x बराबर रूट 2 इधर आएगा और रूट 3 इधर आएगा तो बट्टा में चला जाएगा, रूट 2 बट्टा रूट 3 हो गया। ठीक है, दूसरा भी हल निकालिएगा तो वही आएगा, फिर से तो निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों हल वही रहेगा। चलिए समीकरण दिया हुआ है x² माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में 0। चलिए पहला पद में अंतिम पद से गुना करने पर आ रहा है माइनस में 10, बीच वाले पद को ऐसे रखना है कि गुना करने पर आना चाहिए माइनस में 10, और बीच में फिर बच जाना चाहिए जोड़ने पर माइनस में 3। हम यहाँ रखेंगे माइनस में 5 और प्लस में 2, 3 बचाना है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 10, और 2 में से 5 घटेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर रखना है x² माइनस में रखेंगे 5x, फिर प्लस में रखेंगे 2x और माइनस में 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5x बच जाएगा, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x माइनस में 5, तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट वाला एक साथ x माइनस 5, तो बाहर बचेगा x प्लस में 2 बराबर में 0, दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर प्लस में 5, x प्लस में 2 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस में 2। यही आपका दोनों मूल हुआ, 5 और माइनस 2। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कह रहा है 2x² माइनस में 5x और प्लस में 3 बराबर में 0। पहला पद में अंतिम पद से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 गुना करने पर 6 और जोड़ने पर माइनस में 5 आना चाहिए। अगर हम माइनस में 2 रखे और माइनस में 3 रखे तो जोड़ेंगे तो माइनस में 5 और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई आ जा रहा है, यानी कि माइनस में 2 और माइनस में 3 रखना है बीच में। चलिए तो यहाँ रख लेंगे 2x² माइनस में रखेंगे 2x, फिर माइनस में 3x और प्लस में 3 बराबर में 0। इन दोनों में 2x कॉमन है, 2x कॉमन करेंगे तो बचेगा x और माइनस में 1। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x और फिर माइनस में 1 बराबर में 0। x माइनस 1 यानी ब्रैकेट के साथ कॉमन करेंगे तो बाहर बचेगा 2x और माइनस में 3। चलिए गुणनखंड हो गया, इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर में 0 तो हो जाएगा x बराबर प्लस में 1, 2x माइनस में 3 बराबर में 0 तो हो जाएगा x बराबर प्लस में 3 और बट्टा में हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कितना को हल करे या फिर मूल ज्ञात करे, इसका मूल निकालना है। तो आपकी मर्जी, गुणनखंड से निकालिए या फिर द्विघात सूत्र से निकालिए, इसमें विधि नहीं कह रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए तो हल करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, बीच में है 2 रूट 2। अगर हम इसको लिखते हैं रूट में 2 और रूट में 2 तो जोड़ने पर होगा 2 रूट 2। अगर गुना करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 में गुना करने पर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो केवल बचेगा, यानी कि बीच में 2 दिया है 2 रूट 2, इसको 2 भागों में तोड़कर केवल लिख देना है।
तो हो जाएगा 2x² माइनस में √2x, फिर माइनस में √2x और प्लस में 1 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, इन दोनों में √2x कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x, √2x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, केवल 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस में केवल 1 कॉमन कर लेंगे, तो फिर से बचेगा √2x और माइनस में 1। चलिए इसके आगे आएंगे, ब्रैकेट वाला एक साथ लेंगे, √2x माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर वाला एक साथ √2x माइनस में 1 बराबर 0। दोनों तो मूल बराबर ही है, 0 के बराबर कीजिए इसको, √2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/√2, फिर से वही है, √2x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1/√2, दोनों मूल बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, दिया है 4x² माइनस 25 बराबर 0 और इसका मूल निकालना है। चलिए यहाँ पर इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये सीधा साइड चेंज करके वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं, 4x² बराबर 25 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा, या x² बराबर क्या लिख सकते हैं, 25/4। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट 25/4, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, आंसर हो गया प्लस माइनस 5/2, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं प्लस में 5/2 कोमा माइनस में 5/2। दोनों अलग अलग साल में क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन है, एक में रूट पे दिया है, दूसरा वाला में स्क्वायर करके दिया हुआ है, दोनों एक ही क्वेश्चन में है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यही वाला आएगा, तो इसे 2 साल में अलग अलग तरीके से पूछा है एक ही क्वेश्चन को। चलो ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, तो किसको बनाया जाए, इसको या इसको, दोनों तो वही है। चलिए इससे चालू करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो दोनों का हल हो गया एक साथ, इसको हल करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 13 माइनस x² बराबर में चलेंगे x प्लस में 5, ये हमारा समीकरण है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर करने पर इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 13 माइनस x का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये वाला आ गया। अब चलिए इसको हल करते हैं, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इधर तो हो गया 13 माइनस x का स्क्वायर, चलिए इसको तोड़ेंगे तो a² और प्लस में 2ab, तो 5 दूना 10x और प्लस में b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सबको एक तरफ लाइए, इन दोनों को उठाकर इधर लाते हैं ताकि प्लस में रहेगा, तो इधर वाला पहले लिखेंगे x² प्लस में 10x और प्लस में 25, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 13 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, x² प्लस में x² जोड़ने पर हो जाएगा 2x² प्लस में 10x, 25 में से 13 घटेगा तो बच जाएगा 12। चलिए इतना हो गया, इन सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन करेंगे तो x² प्लस में 5x और प्लस में 6 बराबर में 0। वास्तव में हल इसको करना है। चलिए तो इसके आगे आएंगे, लिखेंगे x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0, गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5, 3 और 2 रख लेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों में x केवल कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो फिर से x और प्लस में 3 बचेगा बराबर में 0। x प्लस 3 को कॉमन करेंगे ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के बाहर बचेगा x और प्लस में 2। चलिए इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस में 3, x प्लस 2 बराबर में 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस में 2, आपका मूल हो गया -3 और 2। चलिए
चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करे और फिर मूलों की प्रकृति बताए। पहले विविक्तर कह रहा है, यानी कि विवेचक कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि डी कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। ए का वैल्यू लिखेंगे 4, बी का मान यानी एक्स का गुणांक दिया हुआ है माइनस में 5 और सी का मान है 3। पहले कह रहा है कि विवेचक याद करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे डी का, डी बराबर b² माइनस में 4ac। बी का मान है माइनस में 5, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान रखेंगे 4 और सी का मान 3। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 25 माइनस 4 चौका 16, 16 दिया 48। चलिए घटा लेंगे, 25 में से 48 घटेगा, 8 में से 5 3, 4 में से 2 2, माइनस में 23। डी का जो वैल्यू आया है वह माइनस में आया, यानी कि 0 से छोटा हुआ, और जब डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होता है? अवास्तविक, इसलिए मूल अवास्तविक होगा, लिख लेंगे। चूंकि b² माइनस में 4ac क्या है? लेस देन 0, 0 से छोटा है, इसलिए मूल अवास्तविक होगा। चलिए ये आंसर हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी 2014 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इतना का विवेचक ज्ञात करे और साथ में मूल का प्रकृति बताए। चलिए सबसे पहले इसका विवेचक निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 8 और सी का मान है 3। फॉर्मूला लगाएंगे विवेचक का, डी बराबर b² माइनस में 4ac। बी का वैल्यू दिया है माइनस में 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4, ए का मान है 5 और गुने सी का मान है 3। 8 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में 64 माइनस 4 25 20, 20 23 60। घटाएंगे तो बच जाएगा केवल 4, 0 से बड़ा है। चलिए तो शर्त क्या है? अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होता है। इस बात को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि b² माइनस में 4ac इसका मान क्या है? 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। चलिए तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण √3x² प्लस में 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करे। इसमें मूल निकालना नहीं है, केवल कह रहा है मूलों का योगफल और गुणनफल। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, वही पूछ रहा है। तो चलिए ए का वैल्यू √3 है, बी का वैल्यू लिखेंगे 8 और सी का वैल्यू है 4√3। चलिए मूलों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला है माइनस में b बट्टा a, तो माइनस b का मान रखेंगे 8 बट्टा a का मान √3। चलिए इसके आगे सरल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हर परिमीकरण कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। चलिए इसके आगे आएंगे, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a, तो c का मान रखेंगे 4√3 और बट्टा a का मान √3। √3 से √3 कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा दोनों। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये भी 2014 का ही पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, इतना के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, ए का वैल्यू लिखिए √2, बी का वैल्यू माइनस में 6 और सी का वैल्यू है 2√2। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योग, जिसे सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, माइनस में b बट्टा a, माइनस b का वैल्यू रखेंगे माइनस में 6 और बट्टा a का वैल्यू है √2। ये हो जाएगा प्लस में 6 बट्टा में √2। √2 से काट सकते हैं, और अगर काटने नहीं है तो हर का परिमीकरण कर लीजिए, ऊपर √2 से गुना और नीचे भी
रूट 2 से गुना, तो ऊपर हो जाएगा 6 रूट 2 और बट्टा में हो जाएगा केवल 2, 2 से काट दीजिए 3 बार में, ये हो जाएगा 3 रूट 2। चलिए इसके बाद में आएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, तो सी का मान रखिए 2 रूट 2 और बट्टा ए का मान रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बच जाएगा 2। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न देखिएगा, कह रहा इतना का विविध कर ज्ञात करे, यानी कि विवेचक निकाल देना है, केवल डी का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान माइनस में 7 और सी का मान हो जाएगा 6, केवल डी का वैल्यू पूछ रहा है। डी का फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान माइनस में 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए का मान रखेंगे 2 और गुने सी का मान रखेंगे 6, 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49, 6 दूना 12, 12 चौका 48, 49 में से 48 घटेगा। चलिए एक आपका आंसर हो गया। चलिए तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है मूल ज्ञात करे और समीकरण ये है जिसका मूल निकालना है। 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ प्रश्न है ना, हैंडवल में नहीं पूछा है। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे। तो जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए और हल कीजिए। एलसीएम लेंगे दोनों में गुना हो जाएगा, x प्लस में 4 इंटू एक्स माइनस में 7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इधर गुना और इससे इधर गुना, तो x माइनस 7 में गुना करेंगे तो इधर x माइनस में 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है और दोनों प्लस में है तो माइनस से गुना होने पर दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस इन दोनों में गुना होगा तो माइनस में x और माइनस में 4 बराबर में आएंगे 11/30। चलिए इसके आगे आइए, माइनस में x और प्लस में x कैंसिल हो जाएगा, 7 और 4 जोड़ने पर माइनस में हो जाएगा 11, नीचे वाले का गुना कर लेते हैं, x में x से गुना होगा तो x का स्क्वायर, सीधा फार्मूला पर गुना कर दे रहे हैं, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस में 3, माइनस 3 से x में गुना तो माइनस में 3x और 4 में माइनस 7 से तो हो जाएगा 7 चौके माइनस में 28, ये गुना हो गया, बराबर में आएंगे 11/30, 11 से 11 काट दीजिए एक बार में। चलिए इसके आगे आएंगे, अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 28, ये माइनस 1 बचा हुआ है, माइनस 1 से गुना होगा 30 में तो माइनस में 30, इसको साइड चेंज करेंगे तो प्लस में 30 हो जाएगा, ये प्लस में 30 हो जाएगा बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, 30 में से 28 घटेगा तो प्लस में बचेगा 2 बराबर में 0, गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 में से मतलब 2 एकम 2, 2 एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस में 2x और माइनस में x और प्लस में 2 बराबर में 0। चलिए इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो बचेगा x और माइनस में 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो केवल माइनस में 1 कॉमन निकालेंगे, बचेगा x फिर माइनस में 2 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, हो जाएगा x माइनस 2, ब्रैकेट वाला एक साथ कॉमन और ब्रैकेट के बाहर बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर में 0, x माइनस 2 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर प्लस में 2, x माइनस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर प्लस में 1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस में ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए a का मान देखेंगे, यहाँ पर a का मान है b और b का मान है a और c का मान है c, फॉर्मूला लगाइए विवेचक का, d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac, b का मान है a तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 4a का मान है b और c का मान है c, यही विवेचक का मान हो गया। चलिए तो प्रश्न देखिए, जैसा कि दिया हुआ है, दिखाना है कि x बराबर 3 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का एक हल है। हल को दिखाने के लिए करना क्या है, LHS में x की जगह पर x का मान रखेंगे, अब पूरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, RHS के बराबर आना चाहिए तो हल होगा, नहीं तो दिखाना है तो LHS से चलेंगे। LHS बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, मान रखने पर RHS आना चाहिए। चलिए ठीक है, दिया हुआ है x का मान माइनस में 3 तो इसको रखिए यहाँ पर 2 और मान रखेंगे माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने x का मान रखिए माइनस में 3 और माइनस में 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा और 9 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 18, 5 में माइनस 3 से गुना तो हो जाएगा माइनस में 15 और माइनस में 3 हो जाएगा 18, 15 और 3 माइनस में 18 बराबर में 0, RHS आ गया, RHS में 0 था।
यानी कि हल सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है क्या करना है, केवल मूलों की प्रकृति बताना है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या निकालना होगा, डी। चलिए डी निकालते हैं। ए का वैल्यू देखेंगे 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 4√3 और सी का वैल्यू है केवल 4। चलिए डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का वैल्यू है माइनस में 4√3, इसको रखिए माइनस में 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए का मान रखेंगे 3 और सी का मान रखेंगे 4। 4√3 का स्क्वायर करेंगे, बाहर वाला का स्क्वायर और अंदर वाला से गुना। 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर। 4 तिया 12, 12 चौके 48, ये भी आ गया माइनस में 48। 48 में से 48 घटेगा तो 0। जब डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि डी बराबर 0 अतः मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए प्रश्न पर, कह रहा है इसका मूल ज्ञात करें। किस विधि से निकालिएगा, गुणनखंड से, सूत्र से। इसमें कुछ नहीं कह रहा है तो किसी विधि से बनाइए, है ना, विधि तो कह नहीं रहा है। आइए गुणनखंड से ही बनाते हैं। 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 बराबर में, चलिए आइए गुना करेंगे, 2 बचे 10, गुना करने पर -10 और बीच में है माइनस में 3 तो 5 और 2 रखेंगे, 5 दूना 10, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² और यहाँ माइनस में रखेंगे 5x और प्लस में 2x और माइनस में 5 बराबर में 0। चलिए इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x और माइनस में 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लेंगे, केवल बचेगा 2x माइनस में 5 बराबर में 0। चलिए ब्रैकेट वाला एक साथ 2x माइनस में 5 कॉमन, तो बाहर बचेगा x और प्लस में 1। दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस में 5 बराबर में 0, तो हो जाएगा x बराबर 5 इधर आएगा तो प्लस में बट्टा में 2, x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस में 1। यही आपका मूल हो गया, 5/2 और -1। चलिए तो प्रश्न पर ध्यान देंगे। जैसा कि कह रहा है k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए समीकरण है ना 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ध्यान देंगे कि मूल वास्तविक और समान होने के लिए शर्त क्या है, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, यही से हमारा हल निकलेगा। यानी कि हमको पहले से ही पता है कि डी का जो वैल्यू है वह 0 होना चाहिए, तभी जाकर मूल हमारा वास्तविक और समान होगा। चलिए ए का वैल्यू लिख लेंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, बी का वैल्यू लिखेंगे k और सी का वैल्यू है 3। चलिए यहाँ से डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर b² माइनस में 4ac। लेकिन मूल वास्तविक और समान होने के लिए शर्त है कि डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, और यहाँ पर वही शर्त लगाएंगे तो डी का वैल्यू रखेंगे 0, बराबर में आएंगे b का स्क्वायर, b का मान है k तो k का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 a का मान 2 और c का मान 3। साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में k² और माइनस में 4 दूना 8, 8 3 24, यह 24 माइनस में आ रहा है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो k² बराबर प्लस में हो जाएगा 24, या k निकालेंगे तो k बराबर स्क्वायर के उल्टा प्लस माइनस रूट, 24 का वर्गमूल 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना खाली 2 का जोड़ा लग रहा है, 6 रह जा रहा है रूट में, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। चलिए ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। अंतर दिया हुआ है 3 का, एक को x मानेंगे तो दूसरा x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का अंतर है, या x प्लस 3 भी हो जाएगा, हम कुछ भी मान सकते हैं, प्लस में भी 3 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो भी अंतर 3 का हुआ, -3 घटाएंगे तो भी अंतर 3 का हो गया। चलिए तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर x माइनस 3, आप चाहे तो प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 का अंतर केवल दिखाना है। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह है 504, यानी दोनों में गुणा करें तो 504 आना चाहिए। तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x माइनस 3 बराबर में दोनों के गुणनफल कितना है 504 है, तो बराबर में रखेंगे 504।
चलिए इसको हल करते हैं। गुना करेंगे x में x से, एक्स स्क्वायर, x में -3 से तो हो जाएगा माइनस में 3x। 504 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 504। यहाँ से गुणनखंड करके हल कीजिए तो, या फिर सूत्र से हल कीजिए तो, आपको जो आसान लगे। तो बताइए कैसे कीजिएगा? गुणनखंड से लंबा चौड़ा होगा। 504 लाना है, अंतर है 3 का। चलिए ठीक है, गुणनखंड कर लीजिए। आइए 504 है, 504 को काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 5 2, फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 और 2 छक्के 12, 126 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, हो जाएगा 6 3 63, फिर काटिए इसको 3 को, 21 तिया 63, फिर 3 से काटिए, 3 7 21। अब इन गुणनफलों को दो भागों में ऐसे तोड़िए कि इनके बीच का अंतर होना चाहिए 3। चलिए तो कर लेते हैं। 7 3 8 3 24, 24 और 21 के बीच का अंतर 3 है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गया 24, यहाँ से यहाँ तक 21, तो 24 और 21 गुना करने पर इतना आ जाएगा, और 24 में से 21 घटेगा तो बचेगा 3। तो यही दोनों संख्या रखना है बीच में। चलिए तो संख्या रखेंगे 24 और 21, एक्स स्क्वायर, और माइनस में रखेंगे 24x और प्लस में रखेंगे 21x, और माइनस में 504 बराबर में 0। चलिए कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में केवल x कॉमन है तो केवल x को कॉमन कीजिए, बचेगा x और माइनस में 24। इन दोनों में पूरा 21 कॉमन होगा तो 21 कॉमन करेंगे तो बचेगा x, और माइनस में इधर वाला देख लेना है, जो होगा वही बचेगा। तो 24 है तो 24 ही बचेगा यहाँ पर, बराबर में 0। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट वाला एक साथ, x माइनस में 24 और ब्रैकेट के बाहर जो बच गया x और प्लस में 21, इसको एक साथ लेंगे। चलिए दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस में 24 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 24, x प्लस में 21 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 21। हम किसी एक ही संख्या को लेंगे, संख्या हम लेंगे 24 या फिर 21। प्रश्न में ये तो नहीं कर रहा था कि धनात्मक है ऋणात्मक है ना, धनात्मक कह रहा है, धनात्मक कह रहा है तो फिर हम धनात्मक वाला लेंगे, केवल 24 लेंगे। पहला संख्या 24 और दूसरा संख्या 24 में से 3 घटाने पर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अतः पहली संख्या बराबर 24 और दूसरी संख्या x माइनस 3, तो 24 में से 3 घटेगा तो यह दोनों संख्या हो गया 24 और 21। देख रहा है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस, इतना का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सीधा फॉर्मूला पर रखिए, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 20, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 बराबर में 20। साइड चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 20, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 16, या हो जाएगा x बराबर 20 और 16 36, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर का उल्टा प्लस माइनस रूट, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर हो गया प्लस में 6 और माइनस में 6। चलिए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम क्रमों का योग 1/12, व्युत्क्रम क्रम समझ में आता है ना, उल्टा करके उनको जोड़े तो, जैसे कि 2 तो 2 का व्युत्क्रम 1/, अगर उनको हम उल्टा करके जोड़े तो उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1/12 आना चाहिए। चलिए प्रश्न के अनुसार आएंगे, हम पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को गलत, 50 माइनस x, 50 को ही ना दो भागों में बांट रहे हैं, तो जब दोनों को जोड़े तो फिर से 50 आना चाहिए। अगर एक को x मान रहे हैं तो 50 में से x घटाने पर दूसरा वाला संख्या मिल जाएगा, क्योंकि 50 को ही तो तोड़ना है दो भागों में। तो ये माना कि पहली संख्या बराबर x, मान लिया पहली संख्या x, क्योंकि हम 50 को दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो अगर 50 में से एक संख्या घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल जाना चाहिए, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 50 और माइनस में x। अब प्रश्न के शर्त के अनुसार चलेंगे, शर्त ये है कि दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/12 होना चाहिए। आइए प्रश्न से चलेंगे, इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 और बटा में 50 माइनस x, दोनों को उल्टा कर दिए। अब कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग कितना? 1/12 होना चाहिए, तो बराबर में लिखेंगे 1/12, इसी को हल करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो x इंटू 50 माइनस x, ये एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 माइनस x से 1 में गुना तो हो जाएगा 50 माइनस x, प्लस इधर x में 1 से गुना तो हो जाएगा x, बराबर में 1/12, माइनस में x प्लस में x कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे आएंगे, इसमें गुना करके लिख लेंगे, इधर 12 में 5 से गुना 12 5
सीधा 600 हो जाएगा, बराबर में ये इसमें इसे गुना करके इधर x से गुना होगा तो उधर लिख लेंगे, x में 50 है तो हो जाएगा 50x, x में माइनस x है तो माइनस में x स्क्वायर, इन दोनों को उठाकर इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और 50 हो जाएगा माइनस में, और ये पहले से ही 600 है प्लस में, तो प्लस में 600 बराबर में गुना करने पर 600 और जोड़ने पर 50, कौन कौन सा अंक होगा 20 गुने 30, 20 30 60 तो हो जाएगा 600 और 20 से 30 जोड़ने पर 50 हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और माइनस में 30x और प्लस में 600 बराबर में 0, इन दोनों में कॉमन है x, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 20, इन दोनों में माइनस 30 कॉमन कर लेंगे तो फिर बचेगा x माइनस में 20। चलिए तो ये हो गया x माइनस में 20 और बाहर बच गया x माइनस 30 बराबर में 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस में 20 बराबर 0 तो x बराबर हो गया प्लस में 20, x माइनस 30 बराबर 0 तो x हो गया प्लस में 30, मतलब की संख्याएं 20 और 30 है, किसी एक को पहला संख्या मानेगा दूसरा वाला 50 में से घटाने पर मिलेगा, तो संख्या आपका वही आएगा 20 और 30, लिख देंगे अतः संख्याएं 20, 30 है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से आपको इसका मूल निकालना है। चलिए सबसे पहले ABC लिख लेते हैं, A का वैल्यू दिया हुआ है 6 और B का मान दिया हुआ है 17 और C का मान दिया हुआ है 12। चलिए द्विघात सूत्र से चलेंगे, यानी कि मूल का फॉर्मूला, मूल बराबर माइनस में B प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर माइनस में 4AC बट्टा में 2A, B का मान रखेंगे माइनस में 17 प्लस माइनस रूट अंडर B का स्क्वायर, तो करेंगे यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने A का मान रखेंगे 6 गुने C का मान रखेंगे 12, बट्टा में आएंगे 2 गुने A का मान फिर रखेंगे यहाँ पर 6, हो जाएगा माइनस में 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 12 छके 72, अब 72 चौके 288 बट्टा में 2 छके 12 माइनस में 17 प्लस माइनस 289 में से 88 घटेगा तो बचेगा रूट में 1 बट्टा में 12, इसके आगे आएंगे माइनस में 17 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बट्टा में 12, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। चलिए तो पहला क्या हो जाए जोड़ेंगे तो माइनस में 17 और प्लस में 1 कितना होगा पहला वाला, तो माइनस 17 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस में 16 और बट्टा में 12, दूसरा वाला घटाना है यानी कि माइनस में 17 और माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस में 18, तो माइनस में 18 और बट्टा 12। चलिए काटेंगे इसको 4 से, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 दूना 12, तो आपका जो मूल है वह हो गया माइनस में 4 बटा 3 कोमा माइनस में 3 बटा 2, ये आपका आंसर हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा 2023 का एक क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तो चलिए पहले विवेचक ही निकाल लेते हैं, A का मान दिया हुआ है 2, B का मान है माइनस में 4 और C का मान है 3, विवेचक निकालेंगे यानी कि D निकालेंगे, D बराबर B स्क्वायर माइनस में 4AC, B का वैल्यू रखेंगे माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने A का मान रखेंगे 2, C का मान रखेंगे 3, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 16, 4 3 12, 12 दूना 24, माइनस में आ रहा है 24, 16 में से 24 घटेगा तो माइनस में आएगा 8। डी का जो वैल्यू आया है वह 0 से छोटा आया है और इस स्थिति में मूल अवास्तविक होता है, तो शर्त के अनुसार लिखेंगे चूंकि डी लेस देन 0 अतः मूल अवास्तविक होगा। तो चलिए प्रश्न हो गया, आइए जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक संबंध दिया है जिससे हम समीकरण बना लेंगे, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर, चौड़ाई छोटा है तो चौड़ाई को x मानेंगे। चलिए मान लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर
माना कि चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर, जैसा कि स्थिति दिया है, प्रश्न कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितना है, x है, तो चौड़ाई का दुगुना 2x हुआ, और दुगने से 1 मीटर और अधिक है, तो 1 मीटर और इसमें ये हो गया लंबाई। बस समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न के अनुसार यह आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गया, गुना करेंगे हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, रख लेंगे 528 बराबर में लंबाई का मान रखेंगे, लंबाई का मान है 2x प्लस में 1 और चौड़ाई का मान है x, गुना करेंगे तो x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और x में 1 से गुना करेंगे तो x, इसको उठाकर उधर ले चलिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में हो जाएगा 528 बराबर में 0। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसका गुणनखंड करना है, लंबा चौड़ा का गुणनखंड है ना, फॉर्मूला से बना लिया जाए, बना लीजिए सर। क्या जरूरी है, गुणनखंड नहीं कर लीजिए। 500, यहाँ पर एक ही बचाना है, लगातार दो संख्या आना चाहिए, 528 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को रहने दीजिए, गुना सब खाली 528 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिएगा 26, इधर 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 13 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 132 का 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 66, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 33, इतना बड़ी काम हो जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, इधर एक 2 है, इधर 4 को 2 है, यहाँ से गुना करने पर 32, इधर 33, एक का अंतर है, 32 में से 33 घटेगा तो एक बीच में बच जाएगा, यही रखना है, तो हो गया काम हमारा। तो हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में रखेंगे 33x और माइनस में रखेंगे 32x और माइनस में 528 बराबर में 0। चलिए इन दोनों में x कमन करेंगे तो बचेगा 2x और प्लस में 33, इन दोनों में -32 कमन कर लीजिए तो बचेगा x, सॉरी 2x बचेगा, 16 कमन होगा, इसलिए 2 बच रहा है, तो 16 कमन होगा तो बचेगा 2x और प्लस में कितना बचेगा 33 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आइए, अब ब्रैकेट वाला को एक साथ बाहर कमन लेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस में 33 और बिना ब्रैकेट वाला को बाहर करेंगे x और माइनस में 16 बराबर में 0। चलिए दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस में 33 बराबर में 0, तो x बराबर निकलेगा माइनस में 33 और बटा में आ जाएगा 2, x माइनस में 16 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 16। प्रश्न के अनुसार x का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, और चौड़ाई कभी माइनस में तो होगा नहीं ना, लंबाई और चौड़ाई माइनस में कभी होता है, नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई हुआ 16, तो लिख लेंगे अतः चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई बराबर, लंबाई का वैल्यू यहाँ पर है 2x और प्लस में 1, 16 दूना 32 और 1 33, और ना समझ में आए तो 12 के गुना कर लीजिएगा, 2 गुने 16 और प्लस में 1 तो हो जाएगा 32 और प्लस में 1 बराबर 33, ये दोनों आपका आंसर हो गया 32 मीटर, सॉरी 33 मीटर और 16 मीटर। और चलिए प्रश्न देखिएगा, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या का अंतर दिया है 14, एक को मानेंगे x, दूसरा x माइनस 14 या फिर x प्लस 14, अंतर के लिए जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। हाँ। माना कि अब यहाँ बड़ी या छोटी संख्या मानना होगा, अगर बड़ी संख्या मानेंगे तो घटाएंगे, छोटी संख्या मानेंगे तो जोड़ना पड़ेगा 14, है ना, तो क्या माने, बड़ी संख्या, माना कि छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या बराबर x, इसलिए बड़ी संख्या बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 14, छोटी संख्या को x माने हैं और बड़ी संख्या को x प्लस 14 कर दिए है, ठीक है। अब आएंगे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर दिया है वह कितना दिया है 448, दोनों के स्क्वायर का अंतर निकालेंगे। प्रश्न से चलिए, दोनों के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तब ना उतना बचेगा, प्लस में
तो चलिए बड़ी संख्या x प्लस 14 इतना का स्क्वायर और माइनस दूसरा संख्या x इतना का स्क्वायर बराबर में 448। चलिए कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 दूना 28x और प्लस में 196 माइनस में x स्क्वायर बराबर में 448 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 28x बराबर में 448 प्लस में 196 जाएगा तो माइनस में 196 या 28x बराबर कितना बच जाएगा 8 में से 6 घटेगा तो 2, हार से लेंगे 14, 14 में से 9 घटेगा तो 5, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 252 x बराबर 252 बटा में 28। चलिए इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा 4 से कटिए, 4 छके 24, 4 तिया 12, इसको कटिए 4 7 28, 7 9 63, x बराबर 9 निकल गया। छोटी संख्या 9 है और बड़ी संख्या 14 प्लस में 9। अतः छोटी संख्या बराबर 9, बड़ी संख्या बराबर 14 प्लस में 9 हो जाएगा 23। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा इतना का मूल निकालना है। एकदम आसान है गुणनखंड करने इसका। चलिए क्वेश्चन में आएंगे 4x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 9 बराबर में 0। 9 में 4 से गुना करेंगे तो आ रहा है 36, बीच में है 12, 6 6 36, 6 और 6 दो भागों में तोड़कर लिख देंगे। या दूसरा विधि है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 6x माइनस में 6x प्लस में 9 बराबर में 0। इन दोनों में 2x कॉमन करेंगे तो फिर से बचेगा 2x और माइनस में 3। इन दोनों में माइनस में 3 कॉमन कर लेंगे, फिर से बचेगा 2x और माइनस में 3 बराबर में 0। तो हो जाएगा 2x माइनस में 3 और बाहर बचेगा 2x माइनस 3। चलिए मूल निकालेंगे, 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 बटा 2। 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 बटा 2, दोनों मूल बराबर है। चलिए हो गया आपका आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा 2022 का क्वेश्चन है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर, लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार को मान सकते हैं x, तो लंब होगा x माइनस 7। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं, माना कि आधार बराबर x, इसलिए लंब बराबर, प्रश्न के अनुसार जो लंब है वह आधार से 7 कम है, तो लंब है x, इसमें से 7 घटाएंगे, सॉरी आधार है 7 x और x में 7 घटेगा तो लंब निकल जाएगा x माइनस 7। अब प्रश्न से चलिए, क्या दिया हुआ है, इसका कर्ण दिया हुआ है 13 है और एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग चलेंगे x स्क्वायर और प्लस में x माइनस में 7 का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण दिया हुआ है 13, तो बराबर में 13 का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2ab 7 दूना 14x और प्लस में 7 का स्क्वायर 49 बराबर में 13 का स्क्वायर 169, जोड़ने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 और माइनस में 169 बराबर में 0। 2x स्क्वायर माइनस में 14x घटा लेंगे, 9 में से 9 घटेगा तो 0, 6 में से 4 घटेगा 2 और बच गया यहाँ पर 1, माइनस में 120 बराबर में 0। 120 में 2 से गुना करेंगे, चाहे 2 पहले कॉमन कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर में 0। अब ब्रैकेट के अंदर बचा है x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60, 12 पचे 60 होगा, अब 12 में से 5 घटेगा तो 7 बच जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर और रखेंगे माइनस में 12x और प्लस में 5x
और माइनस में 60 बराबर में 0। इन दोनों में x कमन करेंगे तो बचेगा x माइनस में 12। इन दोनों में 5 कमन कर लेंगे तो फिर से बचेगा x और माइनस में 12 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आइए। अब ये हो गया x माइनस में 12 और ब्रैकेट के बाहर बचा है x प्लस में 5 बराबर में 0। यहाँ से हल निकालेंगे x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर प्लस में 12 होगा, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में 5 होगा। क्योंकि हम माइनस में तो ले ही नहीं सकते क्योंकि त्रिभुज का भुजा वह हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आगे बढ़ेंगे। x का मान हो गया 12 यानी कि जो आधार है त्रिभुज का वह हो गया 12। अब प्रश्न यही पूछ रहा था कि त्रिभुज का आधार ज्ञात करें, आधार मिल गया 12, ये हमारा आंसर होगा। लिख देंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो हो गया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। पहले प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या मान ले रहे हैं। माना कि छोटी संख्या बराबर x, छोटी संख्या को हम x मान लिए। अब ध्यान से देखिए प्रश्न को, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? गलत। बड़ी संख्या बराबर, प्रश्न के अनुसार जो छोटी संख्या का वर्ग है यानी कि एक्स स्क्वायर, यह बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए 8 से भाग देंगे इसमें, तो बड़ी संख्या क्या होगा? एक्स स्क्वायर बट्टा में। प्रश्न तो खुद कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि ये जो है बड़ी संख्या से 8 गुना ज्यादा है, तो 8 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। आप नहीं समझ में आया? अच्छा एक एग्जाम्पल समझो। मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है 4, है ना, और मान लो कि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। एक संख्या 4 मान लो और दूसरी संख्या मान लो 2। अब अगर हम ये कहे कि जो संख्या है इसका स्क्वायर दूसरा वाला संख्या यानी इसका 8 गुना है, तो क्या बात गलत है? अब दूसरा संख्या अगर 2 निकालना है तो क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे इसमें, 8 दूना 16, तब नहीं ये 2 निकलेगा दूसरा संख्या। और वैसे ही तो स्थिति दिया हुआ है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या का वर्ग करने पर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर आया, यानी कि 8 से भाग देंगे तो 1 गुना यानी कि एक संख्या निकलेगा बड़ा वाला। बात समझ में आया? वही तो बात कर रहा है, इतना सिंपल से बात समझ में आ रही है। कहा गया मेकअप। तो चलिए बात समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है? इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, इनके वर्गों का अंतर निकालना है। तो चलिए इनके वर्गों का अंतर करते हैं। छोटी संख्या का वर्ग कीजिएगा और बड़ी संख्या का, स्पष्ट है कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे तब बचेगा 180 प्लस में। तो बड़ी संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर बट्टा में 8, इसके वर्गों का अंतर कर रहा था, वर्ग फिर से करेंगे स्क्वायर इसका, है ना, और माइनस छोटी संख्या x है तो x का स्क्वायर बराबर में अंतर 100। चलिए स्क्वायर करते हैं इसका, स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? x के पावर 4 और बटा में 8 का स्क्वायर 64 माइनस में x स्क्वायर बराबर में 180। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो x के पावर 4 और माइनस में 64 x स्क्वायर बट्टा में 64 का एलसीएम जब उधर जाएगा तो चलिए लिख दे रहे एक बार, बट्टा में 64 और बराबर में 180, ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं x के पावर 64 और माइनस में 64 4 वही और 64 एक्स स्क्वायर बराबर, चलिए 64 से गुना करेंगे इतना में तो कितना हो जाएगा? कितना? 11,520 आ रहा है ना? ठीक है, हो जाएगा x के पावर 4 माइनस में 64 एक्स स्क्वायर, इसको इधर ला देंगे हो जाएगा माइनस में 11520 बराबर में, ये 4 घात बन चुका है, 4 घात को 2 घात में बदलेंगे तब तो हल होगा, है ना।
ऐसे भी हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं, हम चाहे तो इसको 2 घात में बना सकते हैं मानकर, और नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इतना को हम लोग तोड़ेंगे, बिल्कुल टूटेगा, गुना करने पर कितना आ रहा है, चलिए ठीक है, प्रतिस्थापित कर ले रहे हैं मान, ताकि ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 घात वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, कुछ ही मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, ठीक है। इसलिए अब इससे मान रखेंगे तो पावर 4 है तो पावर 2 होगा, यानी कि टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस में यहाँ स्क्वायर है तो केवल टी आ जाएगा 64 टी, और माइनस में 11,520 बराबर में 0। अब आपको इसका हल करना है। अब इसका हल करेंगे तो यहाँ से मूल निकालेंगे टी को, है ना। तो ए का मान 1, बी का मान माइनस में 64 और सी का मान 11,520 माइनस में है, माइनस में रखिए इसको। चलिए यहाँ से मूल निकालेंगे, इसका मूल बराबर, मूल मतलब टी बराबर, तो टी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बट्टा में 2a। चलिए वैल्यू रखिए, माइनस और माइनस में 64 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो माइनस में 64 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 4 गुने ए का मान है 1 और गुने सी का मान है माइनस में 11,520 और बट्टा में 2a, 2 गुने ए का मान है 1। इतना काम कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके आगे देखिएगा, माइनस माइनस प्लस में 64 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर करेंगे 40×96 माइनस, चलिए यहाँ 4 से गुना कर लेंगे, 0 में 4 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 5 चौके 20, 20 के 0, 2 को हारसेन, 11 चौका 44 और 2 46, बेटा में आएंगे 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, हो गया 64 प्लस माइनस रूट अंडर, चलिए जोड़ कर लिख लेंगे, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, 8 और 9 17 के साथ 1 हारसेन, 0 0 तो 1 हारसेन है तो 1 ही रहेगा, 6 और 4 10 के 0, 4 1 हारसेन 5 बट्टा में 2। चलिए इतना का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 5 0 1 7 6 वर्गमूल निकालिए इतना का, पीछे से जोड़ा लगाइए, 5 बच रहा है, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 0 1 उतारेंगे, 2 2 हो गया 4। चलिए इसके बाद में 2 बढ़ जाएगा, 64 और प्लस माइनस इतना का वर्गमूल आया है 224 बेटा में 2। अब जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 2 का 2 ही रह जाएगा, 288 बेटा में 2, कोमा घटाने पर तो 4 में से 4 घटेगा तो 0 और 12 में से 6 घटेगा तो 6 1 160 बट्टा 2 माइनस में 80 और ये हो जाएगा 144, तो हो गया 144 कोमा माइनस में 80। यह टी का वैल्यू हुआ। अब आगे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माना गया था एक्स स्क्वायर बराबर टी, हमें चाहिए वैल्यू एक्स का, तो यहाँ से चलेंगे जहाँ माना गया था, ठीक है। चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर टी, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी का वैल्यू 100, माइनस वाला नहीं लेंगे चूंकि वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा उसका, प्लस वाला लेंगे, तो एक्स बराबर रूट अंडर 144 प्लस और माइनस, तो हो जाएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, संख्या धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो पहला संख्या क्या निकल गया, 12 निकल गया। कौन सा पूछ रहा है, कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करें, पहला संख्या 12 हो गया, पहली संख्या यानी कह सकते हैं छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या कितना है 12 है, और बड़ी संख्या जो है एक्स स्क्वायर बट्टा 8 है, तो 12 का स्क्वायर है ना, और बट्टा में 8, 12 का स्क्वायर 144 और बट्टा में 8 से काटेंगे तो इसको 8 का 8 64, दूसरी संख्या 18।